रात की हल्की हल्की हुआ खिड़की के पर्दों को झूला रही थी। बाहर आसमान पर बादलों ने चांद को अपनी गोद में छुपा रखा था। कमरे में मध्यम सी पीली रोशनी जल रही थी, जिसके नीचे बैठकर जुमर की उंगलियां कांप रही थीं। हाथ में रखा हुआ कागज धुंधला सा दिखाई दे रहा था। शायद आंखों की नमी इसे पढ़ने नहीं दे रही थी। बेटा, फैसला तुम्हारा है, लेकिन वक्त हमारे हाथ में नहीं रहा। उम्मी की आवाज़ दरवाजे के इस पार हल्की मगर थकी हुई थी। जुमर ने गहरी सांस ली। ये वो लम्हा था जिसका ख्याल भी इसने कभी नहीं किया था। शादी, वो भी मजबूरी का निकाह। उम्मी में मैं अबूफ को कुछ नहीं होने दूंगी। इसकी आवाज़ टूट गई। अगर यही रास्ता है तो मैं हाँ कर दूंगी। वो दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। उम्मी की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी आसान करेगा बेटा। ये निकाह तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, लेकिन शायद तुम्हारी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। तहफ़्फ़ुज़। जुमर ने बेबसी से सोचा, क्या शादी भी कभी ढाल होती है? दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में बड़े बंगले की रोशनियां दौर से ही चमक रही थीं। अंदर ड्राइंग रूम में अयान शाह खड़ा हुआ अपने वालिद की बातें सुन रहा था। वो खामोश था, मगर अंदर से तूफान अलिफाटे रहा था। अयान, तुम जानते हो कि मैं कभी तुम पर दबाव नहीं डालता, लेकिन ये मामला मुख्तलिफ है। हमारे दोस्त फराज भाई बहुत मुश्किल में हैं। अगर तुम उनकी बेटी से निकाह कर लो तो न सिर्फ उनकी इज्जत बच जाएगी, बल्कि अबू अयान ने पहली बार उन्हें रोका। अब जानते हैं, मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, खुसूसन किसी ऐसी लड़की से जिसे मैं जानता भी नहीं। लेकिन वक्त नहीं है। उनके खानदान पर बहुत बड़ा खतरा है। अगर निकाह न हुआ तो? अयान ने बेसब्री से हाथ उठाया। क्या एक निकाह सब मसले हल कर देगा? वालिद ने गहरा सांस लिया। कभी कभी बेटा, निकाह मोहब्बत से नहीं मजबूरी से होता है, लेकिन मोहब्बत बाद में भी आ सकती है। अयान ने नजरें चरा ले। मोहब्बत? इसे यकीन था कि मोहब्बत जैसी कोई चीज़ उसकी जिंदगी में नहीं आ सकती। वो सिर्फ जिम्मेदारियां जानता था, और अब एक नई जिम्मेदारी उसका इंतजार कर रही थी। अगली सुबह दोनों खानदान छोटे से घर के सह में जमा थे। सज्जल, जुमर की छोटी बहन, खौफ और हैरत के मिले जले तासुरात के साथ एक कोने में खड़ी थी। आप सच में हाँ कर रही हैं? इसकी आवाज़ लरज रही थी। जुमर ने इसके सर पर हाथ रखा। कुछ फैसले दिल नहीं हालात करवाते हैं। लेकिन अब तो अयान भाई को जानती भी नहीं। जुमर ने हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट दी। जान पहचान मोहब्बत का सबूत नहीं, और नादानियां अक्सर घर तोड़ देती हैं। मैं सिर्फ उम्मी अबू के लिए ये कर रही हूँ। दूर दरवाजे के पास अयान खड़ा इसे देख रहा था। एक लड़की, नर्म चेहरा, मगर आंखों में एक ऐसी अजियत जो दिल को छू जाए। इसने कभी सोचा नहीं था कि एक अजनबी की आंखें इतनी खामोश चीखें रख सकती है। मौलवी साहिब ने निकाह की तैयारी की। अयान के हाथ में कलम दिया गया। अयान शाह बिन अहमद शाह। क्या आपको जुमर फराज बिन फराज अहमद से निकाह कबूल है? कमरे में जैसे खामोशी जिम गई हो। अयान के ज़हन में एक ही सवाल था, क्या वो इस लड़की की जिंदगी में जख्म भरने आएगा? वो मजीद बढ़ा देगा? लेकिन इसने अपने बाप और इस लड़की की आंखों में छपी बेबसी को देखकर हाँ कर दी। कबूल है। जुमर के हाथ कांप गए। उसके दिल ने बहुत जोर से धड़का। ना जाने क्यों आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। जुमर फराज बिन फराज अहमद। क्या आपको अयान शाह बिन अहमद शाह से निकाह कबूल है? वो कुछ लम्हे खामोश रही, जैसे इसके दिल की आखिरी ख्वाहिशें भी मर रही हों। फिर आहिस्ता से दबे हुए लहजे में बोली, कबूल है, बस 3 लफ्ज़, और 2 जिंदगियों का फैसला हो गया। निकाह के बाद सब रस्मी मुबारकबादें दे रहे थे। अयान अपनी जगह पर खड़ा रह गया और जुमर अलग। दोनों के दरमियान फासले की एक दीवार जो अब तक सिर्फ जज्बात की थी, वो अब हकीकी बन चुकी थी। अयान आहिस्ता आहिस्ता इसके पास आया। मेरा ख्याल है कि हमें बात करनी चाहिए। और जुमर ने नजरें नीची कर ले। जो होना था हो गया, अब कहने को क्या बचा है? शायद काफी कुछ। अयान की आवाज़ संजीदा मगर नरम थी। मैं जानता हूँ ये निकाह तुम्हारी मर्जी का नहीं था। सच कहूँ तो मेरी मर्जी का भी नहीं। लेकिन जुमर की आंखें नम हो गईं। तो फिर हमने क्यों किया? अयान एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर आहिस्तगी से बोला,
क्योंकि कभी कभी इंसान अपनी ख्वाहिशात से पहले दूसरों का बोझ उठाता है। जुमर ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में कोई फासला नहीं, बल्कि एक अजीब सी गहराई थी। मुझे नहीं पता हमारा रिश्ता क्या रुख इख्तियार करेगा, जुमर अयान के लहजे में हकीकत थी। लेकिन एक बात वदा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। जुमर के होंठ थोड़ा सा कांपे। और अगर तकलीफ हालात दे दें, अयान ने पहली बार मुस्करा कर कहा, फिर हम दोनों मिलकर उन हालात का मुकाबला करेंगे। दोनों की नज़रें एक लम्हे के लिए टकराईं। ना दुश्मनी थी ना मोहब्बत, सिर्फ एक अजीब सी कशिश, जो शायद किस्मत की पहली धड़कन थी। रात को जब जुमर अपने नए कमरे में आई तो वो अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। कमरा खूबसूरत था मगर वो इसे अपना नहीं लग रहा था। ये सब कुछ उसके लिए अजनबी था। कमरा, घर, माहौल और शौहर। वो आहिस्ता से बेड के किनारे बैठ गई। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खुला। अयान अंदर आया मगर रुक कर मुनासिब फासले पर खड़ा रहा। अगर तुम चाहो तो मैं गेस्ट रूम में रह लूंगा। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डाला चाहता। जुमर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इसने बहुत से मर्द देखे थे मगर ऐसा नहीं। ये जरूरी नहीं, वो धीरे से बोली। मैं सिर्फ घबरा रही हूं। अयान ने गहरी सांस ली। मैं भी। ये एतराफ़ जुमर को हैरान कर गया। आप घबरा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लगे कि तुम तन्हा हो, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि तुम्हें कैसे सहारा दूं, जबकि हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। इस लम्हे जुमर को पहली बार लगा कि शायद ये निकाह इतना बेरहम नहीं था। रात बहुत गुजर गई थी। अयान सोफे पर बैठ गया और जुमर बेड पर लेटी रही, दोनों खामोश मगर सोचों में डूबे हुए। जुमर ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं। क्या ये खामोश मोहब्बत की शुरुआत है, मजबूरी की जंजीर? वो अभी नहीं जानती थी, लेकिन तकदीर की कहानी अभी शुरू हुई थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर उतर रही थी। जुमर ने आहिस्ता आंखें खोली। पहला ख्याल जो ज़हन में आया वो ये था कि ये इसका अपना घर नहीं है। एक पिल को इसने बेइख्तियार दिल थाम लिया। फिर गुज़िश्ता शब की सब बातें ज़हन में तैरने लगे। अयान, निकाह, गैर मानूस कमरा, अजीब सी खामोशी। इसने गर्दन मोड़ी। अयान सोफे पर बेआरामी से सोया हुआ था। बाजू चेहरे के नीचे रखे, बाल हल्के बिखरे हुए और चेहरे पर वही संजीदगी जो हमेशा रहती थी, हता के नींद में भी। जुमर ने इसे देखकर दम भर को सांस रोकी। ये पहला मौका था कि वो इसे इतनी करीब से देख रही थी। क्या यही मेरा शौहर है? ख्याल दिल को अजीब सी गुदगुदी देने लगा मगर साथ ही खौफ भी। अचानक अयान ने करवट ली। जुमर घबरा कर सीधी हो बैठी जैसे पकड़ी गई हो। दिल जोर से धड़क रहा था। अयान ने हल्की आंखें खोली, फिर इसे देखकर सीधा बैठ गया। तुम जाग गई? इसकी आवाज़ सुबह की नींद से भारी थी। जुमर ने नज़रें झुका लें। जी, वो तुम परेशान ना हो, मैं सोफे पर रहने का आदी हूँ, इसने मुस्करा कर कहा मगर आवाज़ में नींद और सच्चाई दोनों थे। जुमर ने आहिस्ता कहा, मैंने आपको देखा। यानी आपको नींद सही नहीं आ रही थी? अयान ने चंद लम्हे इसे देखा। तुम फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। असल मसला यह है कि शायद तुम्हें यहाँ घबराहट हो रही हो। जुमर ने जवाब ना दिया। खामोशी ही इसकी रज़ा थी। इस दौरान दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। भाभी, ये आवाज़ सज्जल की थी। जुमर फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी। आओ सज्जल। सज्जल अंदर आई मगर रुक गई जब इसने अयान को देखा जो अब सोफे से उठ रहा था। ओह, सलाम भाईजान। और वो घबरा गई। अयान ने हल्का सा सर झुकाकर सलाम का जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वो गया, सज्जल फौरन जुमर के पास आई। आप ठीक हैं? आप पूरी रात सोई भी हैं या नहीं? जुमर ने बहन के हाथ थाम लिए। मैं ठीक हूँ अयान, वो अच्छा इंसान है। कम अज़ कम मुझे तो ऐसा ही लगा। सज्जल ने शक्की नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा। भाभी, अच्छे लोग इतने खामोश नहीं होते। उनका लहजा तो। सज्जल, बस करो। जुमर ने इसे नरमी से टोक। ये निकाह हो चुका है,
कुछ ना कुछ तो सीखना ही होगा। सज्जल के चेहरे पर फिक्र अब भी थी, मगर वो चुप हो गई। नीचे डाइनिंग रूम में खानदान नाश्ता कर रहा था। अयान मेज के एक सिरे पर बैठा था और जुमर दूसरे। दोनों के दरमियान एक अजीब सा वकार भी था और एक शर्म भी। अयान की माँ सुरैया बेगम मोहब्बत से बोले, जुमर बेटा तुम्हारा पहला दिन है, कुछ खास खाना है? जुमर ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं आंटी, मैं सब कुछ खा लूंगी। अयान ने चौंक कर इसे देखा। आंटी? एक लम्हे को इसे अजीब सा लगा। सुरैया बेगम हंस दे। अरे बेटा, अब मुझे आंटी नहीं उम्मी कहो। मैंने तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाकर घर में लाया है। जुमर का दिल हैरत और नरमी से भर गया। जी उम्मी। अयान की नज़रों में कुछ बदला, एक खामोश सा इत्मीनान। खाना चल रहा था कि अचानक अयान के चचा के बेटे हारिस ने छेड़ने वाले लहजे में कहा, भाईजान रात को नींद तो आ गई थी ना? नई जिंदगी नया रिश्ता। अयान ने इसे घूरा। हारिस फजूल बातों से बाज रहू। मेज पर खामोशी छा गई। जुमर का चेहरा सुर्ख हो गया। वो फौरन उठ खड़ी हुई। मैं प्लेज में प्लेट किचन में रख आती हूँ। वो जैसे ही उठी, कुर्सी का कोना उसके शाल में फंस गया। वो तवाजुन खो बैठी, लेकिन गिरने से पहले ही अयान ने बढ़कर इसे दोनों बाजुओं से थाम लिया। एक लम्हे को दोनों रुक गए, नज़रें आपस में जिमी रहीं। सांसें एक लम्हे को एक दूसरे के बहुत करीब आ गईं। जुमर ने फौरन नज़रें नीची कर ले। सीन सॉरी। अयान ने आहिस्तगी से शाल निकाली और इसे सीधा किया। एहतियात। इसकी आवाज़ अजीब तौर पर नरम थी। हारिस की आवाज़ फिर आई। अरे वाह, भाभी को तो सपोर्ट मिल गया। अयान ने सख्त लहजे में कहा। हारिस, मैंने कहा था ना, जुबान बंद रखो। हारिस खामोश हो गया, मगर आंखें बदले हुए रंग दुखा रही थीं। ऊपर कमरे में जुमर का दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे किसी के सामने यूं नहीं गिरना चाहिए था, खासकर उसके सामने नहीं। किसी के थामने से दिल क्यों कांपता है? क्या ये खौफ है? कुछ और? वो सोच ही रही थी कि दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया गया। आ सकता हूँ? अयान था। वो सीधी हो बैठी। जी आइन। अयान अंदर आया, मगर हमेशा की तरह मुनासिब फासले पर रुका रहा। वो मैंने इसलिए नहीं कहा था कि तुम गलत महसूस करो। हारिस की बातें बेतुके थीं और मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हें शर्मिंदा करे। जुमर ने आहिस्ता कहा। मैं शर्मिंदा नहीं हुई, बस मैं नई हूं यहाँ। डर लगता है। अयान ने गहरी सांस ली। तुम्हें लगता है, मुझे नहीं लग रहा। मुझसे भी बहुत कुछ नया है। मुझे रिश्तों की समझ नहीं। मुझे नहीं मालूम शौहर कैसे बनते हैं, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। जुमर ने हैरत से सर उठाया। क्या मैं भी सीखने के लिए तैयार हूँ? ये सवाल उसने दिल में पूछा, जुबान पर नहीं लाया। अयान ने नर्म लहजे में कहा, अगर कभी तुम्हें किसी चीज़ से डर लगे, तुम्हें लगे कि तुम अब भी अजनबी हो, तो मुझे बता देना। मैं कोशिश करूंगा कि कम अज़ कम तुम्हें तन्हा ना महसूस हो। जुमर पहली बार थोड़ा सा मुस्कुराई। शुक्रिया। अयान ने भी हल्की सी मुस्कुराहट दी। वैसे तुम चाहो तो घर देख लेनी चाहिए, मैं साथ चल दूं? जुमर थोड़ा ठटकी, मगर फिर बोली, चली। दोनों खामोशी में घर की सैर करते रहे। घर बहुत बड़ा था, मगर अयान साथ था तो जुमर को कहीं कम डर लग रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जुमर का पांव फिसला और वो लड़खड़ाई। अयान ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया। जुमर ने तेजी से हाथ खींचना चाहा, मगर अयान ने नरमी से कहा, अरे आराम से। जुमर के दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मैं खुद संभल सकती हूँ। अयान ने हल्की हंसी छुपाते हुए कहा। तुम शायद खुद को संभाल लो, लेकिन मैं एक शौहर की हैसियत से तुम्हें गिरने नहीं दे सकता। ये जुमला उसके दिल में कुछ बदल गया। शौहर, ये लफ्ज़ पहली बार इसने महसूस किया कि सच में इसकी ज़िंदगी में आ गया है। दोपहर में जब जुमर किचन में उम्मी सुरैया के साथ खड़ी थी, अयान दौर से इसे देख रहा था। वो बहुत बदल गई थी, शायद हमेशा से ऐसी थी, और उसने पहली बार इसे गौर से देखा था। उम्मी सुरैया ने हंसते हुए कहा, बेटा, आज पहली बार घर में लस्सी बन रही है। अयान को बहुत पसंद है। जुमर के हाथ एक लम्हे को रुक गए। आप बता दें तो मैं बना दूं? उम्मी ने प्यार से कहा। हाँ, क्यों नहीं। मैं दिल से चाहती हूँ कि अयान तुम्हारी चीज़ें पीना शुरू करे। अयान ने ये बात सुन ली
और उसके चेहरे पर पहली बार एक नर्म मुस्कुराहट आई, जैसे कोई बे इख्तियार खुशी दिल को छू गई हो। शाम को अयान दफ्तर से वापस आया। जुमर ने पहली बार उसके लिए चाय और लस्सी बनाई थी। अयान ने हैरत से पूछा, ये सब तुमने बनाया है? जी, और जुमर ने धीरे से कहा। अयान ने घूंट लिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये बहुत अच्छी है। जुमर के चेहरे पर पहली बार खुशी की चमक आई। सच में? हाँ, इसने हंसते हुए कहा। इतनी अच्छी कि मैं रोज मांगूंगा। जुमर ने नजरें नीची करके मुस्कुराहट छुपाई। रात जब वो कमरे में आए तो बाहर हल्की बारिश होने लगी थी। जुमर खिड़की के पास खड़ी थी। अयान आहिस्ता से पास आया, मगर हमेशा की तरह मुनासिब फासले पर। बारिश पसंद है? इसने पूछा। बहुत। जुमर ने नर्म लहजे में कहा। अयान ने कहा, मुझे भी। फिर दोनों खामोशी से बारिश देखते रहे। एक लम्हे में हुआ का झोंका आया। जुमर के बाल चेहरे पर गिर गए। अयान ने बे-इख्तियार हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया। लेकिन जुमर ने देखा था। वो आहिस्तगी से बोली, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दे। अयान ने नजरें झुका ले। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन डर है कहीं तुम्हें जल्दी ना लगे। जल्दी? जुमर को हैरत हुई। अयान ने आहिस्तगी से कहा, हम दोनों ने एक दूसरे को मजबूरना कबूल किया था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को दिल से जानें, वक्त लेकर। मगर सच्चाई से जुमर ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो हमेशा सर्द लगती थीं, अब बेहद गर्म महसूस हो रही थीं। मैं भी यही चाहती हूं, इसने धीरे से कहा। अयान ने मुस्करा कर कहा, तो फिर हम एक दूसरों के लिए अजनबी नहीं रहे? जुमर ने जवाब दिया, अब शायद नहीं रहे। बारिश की आवाज़ बाहर बढ़ गई और अंदर दो दिलों में एक खामोश मगर गहरा रिश्ता जन्म ले चुका था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें अभी मोहब्बत नहीं थी, मगर उसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। रात की बारिश थम चुकी थी, मगर कमरे की फिजा में अब भी नमी और ठंडक बाकी थी। अयान खिड़की से टेक लगाए खड़ा था, जबकि जुमर बेड के किनारे पांव लटकाए बैठी थी। दोनों खामोश थे, मगर खामोशी का रंग इस बार अजीब था, ना सर्द ना बेवजह, बल्कि करीब लाने वाला। अयान धीरे से बोला, आज का दिन बहुत मुख्तलिफ था, है ना? जुमर ने नजरें थामे रखे। हाँ, शायद मैंने इतनी जल्दी इतना आराम महसूस करने की तवक्को नहीं की थी। अयान इस जवाब पर हैरत से मुस्करा दिया। मैंने भी नहीं। कमरे में हल्की सी खामोशी फिर फैल गई। फिर अयान ने हिम्मत करके कहा, जुमर, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछिए। अयान एक कदम उसके करीब आया। अगर ये निकाह मजबूरी नहीं होता तो क्या तुम किसी और से शादी कर रही होती? सवाल सीधा दिल पर लगा। जुमर के अंदर जैसे कोई बंद दरवाज़ा खिल गया। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, पता नहीं, शायद नहीं। मैंने कभी किसी को इस नज़र से देखा ही नहीं था। बस पढ़ाई, घर, उम्मी अबू, यही दुनिया थी मेरी। अयान ने सच्चाई से पूछा, और अब? जुमर के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो कह तो सकती थी कि बदल रहा है सब, मगर इतनी जल्दी एतराफ़ भी नहीं कर सकती थी। लिहाजा इसने नर्म लहजे में कहा, अब मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की कि अल्लाह ने मेरे नसीब में कौन लिखा है और क्या वो सही है या नहीं। अयान ने आहिस्ता से कहा, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी ये सोचने का मौका ना दूं कि तुम्हारा नसीब गलत था। जुमर ने पहली बार बना झिझक इसकी तरफ देखा। आप सोच से ज्यादा अच्छे हैं अयान चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर फौरन नजरें हटा ले। बस कभी कभी अच्छा होना मुश्किल लगता है, लेकिन तुम्हारे सामने शायद आसान हो रहा है। जुमर के दिल में अजीब सी नमी उतर गई। कोई इसे यूं अहमियत दे, ये इसने सोचा भी नहीं था। अगली सुबह अयान जल्दी ऑफिस चला गया। नाश्ता करते हुए सुरैया बेगम ने प्यार से कहा, बेटा तुम दोनों कल बहुत थके हुए लग रहे थे। खैरियत? जुमर का चेहरा साथ ही सुर्ख हो गया। वो बस रात को बारिश थी तो देर तक जागते रहे। सुरैया बेगम ने मोहब्बत से इसका हाथ थामा। अल्लाह तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत और सुकून डाले। तुम बहुत अच्छी हो जुमर। मुझे यकीन है मेरे बेटे की जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारे आने से। ये अल्फाज दिल में उतर गए। जुमर ने महसूस किया कि इस घर में वो वाकई अकेली नहीं है।
दोपहर में जब वो खिड़की के पास बैठी थी, सज्जल की कॉल आ गई। अपी, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? सज्जल ने हंसते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, बस आपकी याद आ रही है। और वो अयान भाई कैसे हैं? जुमर ने कानों तक सुर्ख होते महसूस किए। सज्जल, ऐसी बातें नहीं करते। अरे भाई, आपकी शादी हुई है, पूछने में क्या हर्ज? जुमर ने हंसी दबाकर कहा। वो अच्छे हैं बस। अच्छे? बहुत अच्छे। सज्जल, अब की बार जुमर वाकई हंस पड़ी। क्या बकवास है ये? ओहो, तो भाभी शर्मा भी सकती है। मैं समझ गई, रिश्ता आगे बढ़ रहा है। जुमर खामोश हो गई। शायद पहली बार उसने इस बात को सोचा कि हाँ, वाकई कुछ बदल रहा है। शाम को अयान वापस आया तो वो अजीब सी थकन में था, जैसे कोई ज़हनी बोझ उसके कंधों पर हो। जुमर ने पूछा, आप ठीक हैं? अयान ने अपनी टाई ढीली की और आहिस्ता से सोफे पर बैठ गया। हाँ, बस थोड़ा सा बुरा दिन था, कुछ ऑफिस के मसले और कुछ हारिस की फजूल बातें। जुमर ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ? अयान ने बेबसी से सांस ली। वो कहता है कि मेरे निकाह ने खानदान की प्लानिंग को ख़राब कर दिया है, क्योंकि इसके वालिद चाहते थे कि मैं इसकी बहन रमशा से शादी करूं। जुमर के दिल को जैसे किसी ने चुभने वाली चीज़ से छुआ। आप क्या अब भी ऐसा चाहते थे? अयान फौरन सीधा बैठ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी रमशा को इस नज़र से देखा ही नहीं। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? जुमर ने नज़रें झुका ले। बस डर लगता है, कहीं मैं आपकी ज़िंदगी का गलत फैसला ना बन जाऊं। कहीं आपकी फैमिली। अया ने इसकी बात काटी। तुम्हें किसने कहा कि यह गलत है? जुमर, मैं तुम्हें एक बात सच बताऊं? जुमर ने आहिस्ता से सर उठाया। अयान आहिस्ता मगर वाज़े लहजे में बोला, अगर ये निकाह ना भी होता तब भी मैं शायद तुम्हें यही चाहता। मैंने कल देखा तुम कैसी हो, सादा साफ दिल बर्दाश्त करने वाली और सबसे बढ़कर सच बोलने वाली। जुमर ने हल्की सी हैरत से सांस रोकी। अया ने कहा, मैं रमशा जैसे लोगों के साथ कभी जिंदगी नहीं गुजार सकता था। तुम बहुत मुख्तलिफ हो। जुमर खामोश रही मगर आंखों में नमी उतर आई। रात को दोनों खिड़की के पास बैठे थे। अयान ने पहली बार उससे हल्की मगर ज़ाती बातें की, अपनी पसंद, अपनी नापसंदें, बचपन के वाक़यात, अपने ख्वाब। और जुमर से भी पूछा, तुम्हें डर किस चीज़ से लगता है? तन्हा होने से। जुमर ने सच बताया। तुमने कभी तन्हा नहीं रहना, बुआ ने बगैर सोचे कहा और फिर शर्मिंदा होकर नज़रें हटा ले। मेरा मतलब है कि अब हम एक घर में हैं। तो जुमर हल्का सा हंस दी। मैं समझ गई, फिक्र ना करें। इस रात पहली बार उन्होंने एक साथ बैठकर चाय पी। पहली बार हंसी मुश्तरक थी। पहली बार दिल थोड़ा सा हल्का हुआ था, मगर खुशी ज्यादा देर ठहरने वाली नहीं थी। अगली सुबह जब जुमर किचन में काम कर रही थी, हारिस अंदर आया। इसकी नज़रें अजीब थीं, बदतमीज, मगरूर और जुमर को नागवार। भाभी, अब काफ़ी जल्दी घुल मिल गई है। अयान भाई तो शायद पहले इतने बातूनी नहीं थे, अब तो लगता है घंटों बातें करते होंगे आपसे। जुमर ने वाज़े नाराज़ी से कहा, क्या कहना चाहते हैं आप? हारिस मुस्करा कर बोला, बस इतना कि कुछ रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं इतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। अयान भाई की जिंदगी में आप एकदम आ गई हैं, लेकिन आपसे पहले भी कोई था, शायद अभी भी है। जुमर का दिल धड़कना रोक गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे भाभी, छोड़ी। अयान भाई के माजी के बारे में जानकर आपको बुरा ही लगेगा। जुमर के हाथ कांप गए। काफ कौन था? हारिस ने दांत निकालते हुए कहा, एक लड़की जिसे वो बहुत पसंद करते थे, और वो भी उन्हें। लेकिन आप आ गईं। मजबूरी वाला निकाह। अब वो सब खत्म तो हो गया, मगर कहाँ खत्म होता है दिल का मामला? जुमर के अंदर जैसे जमीन खिसक गई हो। हारिस ने मजीद जहर गिवला, आपने कभी सोचा अयान भाई इतनी जल्दी आपके साथ क्यों नरम पड़ गए? क्योंकि वो अभी फैसला नहीं कर पाए कि माजी दुरुस्त था। आज का निकाह, ये कहकर वो बाहर चला गया। जुमर किचन के दरमियान रखी कुर्सी पर बैठ गई।
दिल जैसे टूटकर बखर गया। क्या वाकई अयान किसी और को पसंद करता था? क्या मैं इसकी जिंदगी की गलती हूँ? क्या उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं? इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। शाम को अयान घर आया तो इसने जुमर को कमरे में खामोश बैठा पाया। चेहरा सूजा हुआ, आंखें नम। जुमर, क्या हुआ? जुमर ने सख्त लहजे में पूछा। क्या आप किसी से मोहब्बत करते थे? अयान एक लम्हा रुक गया। मुझे सच बताएं, अयान ने आहिस्ता कहा। माजी में एक लड़की थी। लेकिन जुमर का दिल जैसे टूट गया। तो हारिस ठीक कह रहा था, अयान चौंक गया। हारिस ने क्या कहा? इसने कहा कि आप अब भी इसे भूले नहीं, कि शायद आपकी जिंदगी में इसका मकाम था और मैं सिर्फ एक मजबूरी हूं। अयान का चेहरा सख्त हो गया। जुमर, मेरी बात सुनो, सच बोलिए। जुमर की आवाज़ रोते हुए बुलंद हुई। क्या आप अभी भी इसके बारे में सोचते हैं? क्या आप इस निकाह से खुश नहीं? क्या मैं गलत जगह आ गई हूं? अयान इसके करीब आया मगर आहिस्तगी से बोला, जुमर देखो मेरी तरफ। और वो नहीं देख रही थी। अयान ने धीरे से इसका हाथ थामा। हाँ, माजी में एक लड़की थी, लेकिन वो मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ एक गलतफहमी। और मैं इसे बहुत पहले ख़त्म कर चुका हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरा माजी कभी मेरा मुस्तकबिल नहीं हो सकता। उस जुमर की आंखों से आंसू फिर बह पड़े। अयान ने इसके करीब होते हुए कहा, और सुनो, मैं किसी मजबूरी के तहत तुम्हारे करीब नहीं आ रहा। मैं खुद आ रहा हूं, क्योंकि तुम मुझे बदल रही हो। जुमर ने पहली बार अयान की आंखों में सिर्फ सच देखा, कुछ भी झूठ नहीं था। अयान ने बहुत नरमी से, तकरीबन सरगोशी में कहा, अगर तुम मेरी जिंदगी की गलती होती तो मेरी दिल की धड़कन यूं तुम्हारे नाम ना होती। उस जुमर का दिल लरज़ गया। अयान ने इसके गाल से आंसू साफ किए। तुम गलत नहीं हो जुमर, तुम मेरी सबसे सही चीज़ हो। और कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। उस जुमर ने सर झुका लिया। मैं डर गई थी। मैं सिर्फ आपको खोना नहीं चाहती हूँ। अयान ने पहली बार उसके दोनों हाथ थाम लिए। और मैं तुम्हें हमेशा के लिए चाहता हूँ। वो लम्हा ऐसा था जैसे दो दिलों के दरमियान आखिरी दीवार भी टूट गई हो। उनके दरमियान पहली बार हकीकी कुर्बत पैदा हुई, नरमी, एतमाद और वो खामोश एतराफ़ जिसका नाम शायद मोहब्बत था। रात देर तक अयान और जुमर के दरमियान खामोश मगर गहरी बातें चलती रहीं। अयान के लहजे में जो सच्चाई थी, इसने जुमर के दिल का खौफ पिघला दिया था। इसने पहली बार अपने दिल में एतराफ़ किया कि अयान इसका शौहर है, सिर्फ कागज़ों पर नहीं, दिल में भी। रात को सोने से पहले अयान ने आहिस्ता से कहा, जुमर, एक बात कहूं? हिमम, मुझसे नाराज़ होने से पहले, किसी की बात पर यकीन करने से पहले, एक बार मुझसे पूछ लिया करो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कभी नहीं। उस जुमर ने सर हिलाया मगर आंखें नम थीं। मैं वादा करती हूँ। अयान ने धीरे से इसके माथे से एक बाल हटाया। वो छूने में बहुत मोहतात था, जैसे इजाज़त मांग रहा हो, जैसे इसे तकलीफ ना हो जाए। जुमर के दिल ने पहली बार खुद से कहा, ये मर्द मुझे तकलीफ दे ही नहीं सकता। और वो पुरसुकून नींद सो गई। सुबह जुमर ने आंख खोली तो अयान खिड़की के पास खड़ा था, तैयार, परफेक्ट, हमेशा की तरह प्रोफेशनल। वो मुड़ा और मुस्करा दिया। गुड मॉर्निंग। उस जुमर ने चौंक कर कंबल ठीक किया। आप कब उठे? कब का तुम्हें सोने दिया? तुम्हारी आंखों के नीचे कल हल्के 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 पड़ गए थे। जुमर शर्मा गई। मैं ठीक हूँ। तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन खुद का ख्याल भी ज़रूरी है। वैसे वो रुका, फिर थोड़ी सी शरारत से बोला, रात काफ़ी रोई थी। जुमर का चेहरा सुर्ख हो गया। वो मैं अयान ने हाथ उठाकर कहा, सॉरी, मजाक था। लेकिन एक बात कहूं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि हारिस ने तुम्हें परेशान किया। इससे मैं खुद बात करूंगा, और सख्त बात करूंगा। जुमर फौरन बोली, नहीं प्लीज, बात मत कीजिएगा, वो मजीद बातें फैलाएगा। अयान ने चंद सेकंड इसे देखा, फिर आहिस्ता कहा, ठीक है,
जिस दिन तुम चाहोगी इस दिन हारिस की जुबान बंद कर दूंगा। जुमर को अजब सी हिफाजत महसूस हुई। अयान ऑफिस गया हुआ था। जुमर की सास सुरैया बेगम ने इसे साथ शॉपिंग पर ले जाने का कहा। बेटा कुछ नए कपड़े ले लेती हो। शादी अभी हुई है। जुमर तैयार हुई मगर दिल में एक अजब सा खुशी का एहसास था। शायद अयान को अच्छा लगे कि वो अच्छी लगे। जब दोनों माल में थीं सुरैया बेगम ने अचानक कहा, जुमर अयान बहुत बदल गया है। पहले कभी इसे घर से लगाव नहीं था। अब रोज पूछता है उम्मी कुछ चाहिए। ये सब तुम्हारी वजह से है। जुमर के दिल की धड़कन भटक गई। मेरी वजह से? हाँ बेटा, सुरैया बेगम ने मोहब्बत से कहा। इसे तुम्हारे साथ सुकून मिल रहा है। ये सुनकर जुमर के दिल में जैसे चिराग जल उठे। जैसे ही रोज की शॉपिंग खत्म हुई अयान की उम्मी ने शरारत से कहा, अरे अयान आ तो नहीं रहा। अगर आ रहा हो तो तुझे ऐसा ड्रेस पहनाएगी कि देखते ही। हाय, जुमर हंस पड़ी। उम्मी, मगर दिल में हलचल थी। क्या वाकई अयान इसे इस नज़र से देखता है? वो जैसे ही कमरे में आया रुक गया। ये तुमने कहाँ से लिया? उम्मी ने लिया था। अयान ने आहिस्ता मुस्करा कर कहा। तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जुमर ने सांस रोकी। वाकई? हाँ। वो थोड़ा करीब आया। इतना अच्छा कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। जुमर नजरें नीची करके रह गई। अयान ने पहली बार उसके शाल के किनारे को छुआ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहूँ? जी, और तुम बहुत खूबसूरत हो। जुमर और दिल की धड़कन इस लम्हे पहली बार रुकने लगी थी। अगली सुबह सब कुछ बदल गया। जुमर सीढ़ियां उतर ही रही थी कि ड्राइंग रूम में से रमशा की ऊंची आवाज़ सुनाई दी। आंटी, मैं अयान से मिलने आई हूँ। क्या हुआ कि इसने मुझसे शादी नहीं की? हम दोनों 2 साल तक बात करते रहे और अब वो किसी मजबूरी वाली लड़की को बीवी बनाकर बैठ गया। जुमर की सांसें थम गईं। 2 साल बात करते रहे? सुरैया बेगम ने सख्ती से कहा। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अयान ने कभी रमशा ने गुस्से से बात काटी। आंटी, वो मुझे पसंद करता था और ये बात अब भी जानती थी। जुमर का दिल जैसे सीने में बैठ गया। वो दीवार के पीछे खड़ी कांपने लगी। क्या ये सब सच है? सुरैया बेगम ने सख्त लहजे में कहा। अगर वो तुम्हें चाहता तो मेरे बेटे ने शादी तुमसे की होती, लेकिन इसने नहीं की और उसने जुमर को दिल से कबूल किया है। तो प्लीज तुम यहां से जाओ। और रमशा का गुस्सा और बढ़ गया। कबूल किया? हाँ। वो मुझे भूल सकता है? कैसे भूलेगा? मैं कल इसे ऑफिस में मिली थी और उसने मुझे खुद कहा कि कुछ बातें भलाई नहीं जाती। जुमर के जिस्म में दर्द की सर्द लहर दौड़ गई। वो लड़खड़ाई, सीढ़ियों की रेलिंग थामी। अयान कल रमशा से मिला और उसने कहा ये सब। आंखों से आंसू बहने लगे। अयान की हजारों बातें, तसल्लियां, प्यार एक पिल में बखर गए। शाम को अयान घर दाखिल हुआ तो माहौल में अजीब खामोशी थी। उम्मी, सब ठीक है? ठीक है बेटा, लेकिन जुमर कहाँ है? कमरे में। अयान जैसे ही ऊपर गया दरवाज़ा हल्का सा खुला था। जुमर बेड के कोने पर बैठी थी, चेहरा सफ़ेद, आंखें रोते रोते सुर्ख। जुमर, क्या हुआ? जुमर ने सर उठाया। इसकी आंखों में खौफ, दर्द, मायूसी सब था। अयान, आप कल रमशा से मिले थे? अयान चौंक गया। हाँ, वो ऑफिस आई थी। लेकिन जुमर ने नम आवाज में कहा, और क्या आपने इससे कहा कि कुछ बातें भलाई नहीं जाती? अयान चंद लम्हे शाक में खड़ा रहा। जुमर, में सच बोलिए, जुमर ने टूटती हुई आवाज में कहा। क्या आप इसे भूले नहीं? किया। मैं सिर्फ एक मजबूरी हूं। अयान के चेहरे का रंग बदल गया। वो तेजी से इसके करीब आया। जुमर, मेरी बात सुनो। नहीं, वो पीछे हटी। प्लीज मुझे धोखा मत दे। आपने मुझसे वादा किया था कि हकीकत कभी नहीं छुपाएंगे। तो बताएं, क्या आप मुझे दिल से कबूल कर चुके हैं? अभी भी वो आपके दिल में है? अयान का दिल डूब गया। जुमर, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं रमशा को बस। जुमर चीख उठी।
बस अयान, मुझे मज़ीद कुछ नहीं सुनना। आपने इसे भुलाया नहीं। और मैं आपकी ज़िंदगी में महज एक हादसा हूँ। अयान ने इसके हाथ पकड़ने चाहे मगर वो पीछे हट गई। जुमर, प्लीज़ मत छुए मुझे। मुझे सच सुनाई दे चुका है। आपने मुझे कभी चाहा ही नहीं, बस मजबूरी में कबूल किया है। और मैं आपके दिल की जगह कभी नहीं ले सकती। अयान के चेहरे पर शदीद तकलीफ और बेबसी थी। जुमर, मैं तुमसे प्लीज़ कुछ मत कहिए। मुझे सोने दें। अकेले वो बेड की तरफ चली गई और रुख फेर कर लेट गई। अयान ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर राग गया। वो कभी इसे ज़बरदस्ती नहीं छुएगा, ये इसका वदा था। आज वो वदा रूह जैसे चीर रहा था। अयान आहिस्ता से पीछे हटा और कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही जुमर फूट फूट कर रो पड़ी। नीचे पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। अयान सीढ़ियों पर बैठा था, सर दोनों हाथों में। वो मजबूत आदमी था, मगर आज पहली बार वो टूट गया था। मैंने ऐसा क्या कहा था? वो खुद से फटी हुई आवाज़ में बोला। क्यों हर बात मेरे खिलाफ हो जाती है? मैंने इसे चाहना शुरू किया है और वो खुद को मजबूरी समझ रही है। एक आंसू उसकी आंखों से बह गया। जुमर, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम ही मेरी जिंदगी हो? रात के आखिरी पहर सारे घर में सन्नाटा छाया था। बस एक कमरा था जहां दिल की धड़कनें कभी सिसकियों से, कभी हल्की आहटों से सुनाई दे रही थीं। जुमर की आंखें बार बार नम हो रही थीं। अयान की आवाज़ जैसे बार बार ज़हन में गूंज रही थी। जुमर, मैं तुमसे। वो जुमला अधूरा रह गया था, मगर दिल ने 1000 बार मुकम्मल करने की कोशिश की थी। काश वो कह देता कि वो मुझे चाहता है। काश वो साबित कर देता कि मैं उसकी ज़िंदगी में एक बोझ नहीं। काश मैं उसके दिल की पहली इंतखाब होती। लेकिन रमशा के अल्फाज, हारिस की बातें, अयान की खामोशी, सब मिलकर उसका दिल तोड़ रहे थे। जुमर ने गहरी सांस ली, मगर आंसू फिर बह गए। नीचे लाउनिज में बैठा वो मुसलसल हल्के हल्के चल रहा था। दिल तड़प रहा था, गुस्सा था, दुख था, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ था। कहीं जुमर मुझसे पूरी तरह दूर ना हो जाए। इसने सर पकड़कर सोफे पर बैठने की कोशिश की, मगर बैठते ही ख्याल आया वो रो रही होगी, अकेली, मेरे बारे में गलत सोचती होगी। वो एकदम उठ खड़ा हुआ और कमरे की तरफ बढ़ा, मगर दरवाजे तक पहुंचकर राग गया। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया दरवाज़ा खटखटाने के लिए, मगर फिर हाथ वापस खींच लिया। अगर मैं अभी इसे मज़ीद परेशान कर दूं, अगर इसे मेरा आना बारा लगे। अयान पीछे हिट गया, दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। इसकी आंखों में पहली बार मर्द होने के पीछे छुपा हुआ खालिस दर्द नजर आ रहा था। मैं इसे खोना नहीं चाहता, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। सुबह सूरज की रोशनी कमरे में फैली, मगर जुमर को कोई रोशनी महसूस नहीं हुई। वो बेड से आहिस्ता से उठी, चेहरा धोया, मगर आंखों की लाली अभी भी वाज़े थी। नीचे आकर उसने देखा कि नाश्ता लगा हुआ है। अयान हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठा था, लेकिन इस बार वो इससे नज़रें मिलाने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सुरैया बेगम बोले, बेटा आज जल्दी उठ गई? जी उम्मी। अयान ने हल्का सा अपना सर उठाया, जुमर की नज़र से टकराया, फिर फौरन चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये छोटा सा लम्हा जुमर के दिल में छर्रा बनकर लगा। वो मुझे क्यों अवॉइड कर रहा है? खामोशी की गहरी दीवार दोनों के दरमियान खड़ी थी। सुरैया बेगम बावर्ची खाने में गईं तो हाल में सिर्फ जुमर और अयान रह गए। अयान ने हिम्मत करके कहा, जुमर। जुमर फौरन बोल पड़ी, जैसे तकलीफ से बचना चाहती हो। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई हूं सब। आपको मुझसे कोई वजाहत नहीं दीनी। अयान का दिल जैसे सीने में चुभ गया। लेकिन मुझे वजाहत दीनी है, तुम्हारे लिए, इस रिश्ते के लिए। जुमर ने नजरें झुका ले। मैं आपकी जिंदगी में जबरदस्ती नहीं रहना चाहती। अगर आप चाहीं तो। अयान की आवाज़ गुस्से और दर्द में कांप गई। जुमर, बस ऐसा लफ्ज़ भी मत बोलना जो तुम दोनों में फासला बढ़ाए। मैं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुमर ने पहली बार इसे देखा, वो वाकई टूटा हुआ लग रहा था।
लेकिन दिल पर लगी चोटें अब भी ताज़ा थीं। जुमर किचन में थी जब हारिस आ गया। आज वो पहले से भी ज्यादा बेशर्म अंदाज में मुस्करा रहा था। भाभी, सुबह सुबह इतनी उदास? लगता है अयान भाई से झगड़ा हुआ है। जुमर चेहरा सख्त करके बोली, आपका इसमें कोई हक नहीं हारिस साहब। बराहे मेहरबानी मुझसे दूर रहें। हारिस बेशर्मी से हंसा। अरे भाभी, मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ। वैसे आपने सुना, अयान भाई कल भी रमशा से मिले थे ऑफिस के बाहर। गाड़ी में काफी देर बात करते रहे। जुमर का बदन कांप गया। ये झूठ है, वो झूठ। हारिस ने मोबाइल निकाला। ये देख ले, तस्वीर है मेरे पास। इसने फोन आगे किया। तस्वीर में अयान खड़ा था बिजनेस बिल्डिंग के बाहर और रमशा उसके सामने खड़ी थी। तस्वीर धुंधली थी मगर जुमर के लिए काफी थी। जुमर का दिल फिर टूट गया। हारिस ने नजदीक होकर सरगोशी की, भाभी, कुछ रिश्ते किस्मत से बनते हैं और कुछ इंसान खुद बनाते हैं। अयान भाई शायद अभी फैसला नहीं कर पा रहे बे। बस, जुमर का लहजा कांप रहा था। आंखों से आंसू निकल चुके थे। हारिस ने मकरू मुस्कुराहट के साथ कहा, सोच लें भाभी, ये निकाह कब तक चलेगा? वो चला गया और जुमर की दुनिया फिर बखर गई। अयान घर आया तो इसने फौरन जुमर को ढूंढा। वो कमरे में बैठी हाथों में तस्वीर थामे रो रही थी। अयान का दिल जैसे धड़कना भूल गया। जुमर, वो आहिस्ता से इसके पास गया। किसने दिया ये? जुमर ने आंसुओं में मोबाइल आगे कर दिया। ये क्या है अयान? आप लोग फिर मिले, फिर बात की और आपने मुझे बताया भी नहीं। अयान ने तस्वीर देखी, पहचान लिया। फौरन समझ गया कि यह हारिस का काम है। वो गुस्से से कांप गया। जुमर, यह गलत फहमी है। मैंने रमशा को भगाया था। वो जबरदस्ती आई थी। ये तस्वीर बना कॉन्टेक्स्ट की है। लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जुमर रो पड़ी। क्यों छुपाया? क्यों मुझे हमेशा आखिरी इंसान की तरह रखा जाता है? अयान के अंदर जैसे धमाका हुआ। आखिर तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? मैं कितनी बार कहूं कि मैं रमशा को पसंद नहीं करता मैं इसे। बस खत्म। जुमर चीख कर बोली, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो आपसे मिलने आती है? आप क्यों छुपाते हैं? क्या मुझे छुपाने वाली चीज हो? क्या मैं आपकी जिंदगी में बेमानी हूं? अयान ने अपने बालों में हाथ फेर कर कहा, जुमर, मैं तुम्हें दुखाना चाहता था कि माजी खत्म है। मैं नहीं चाहता था तुम फिक्र करो। लेकिन तुम हर बात को गलत समझती हो। क्योंकि हर बार मुझे दर्द मिलता है अयान। जुमर की आवाज फट गई। आप कहते हैं कि मैं अहम हूं, लेकिन अमल कहीं नजर नहीं आता। अयान आगे बढ़ा, आंखों में दर्द भर कर बोला, जुमर, तुम मेरी जिंदगी, मेरी। वो रुक गया। सांस भारी थी, दिल जैसे फटने वाला। मेरी क्या? जुमर ने आंसुओं में पूछा। कहिए, मैं क्या हूं आपकी? एक बोझ? मजबूरी? आ कुछ ज्यादा? अयान के होंठ कांपे। वो इसे सब कुछ बताना चाहता था, अपना दल, अपना एहसास, अपना सब कुछ, मगर जुबान रुक गई। वो सिर्फ इतना बोल सका, तुम मेरी परेशानियां बढ़ा रही हो। जुमर, ये जुमला छुरी बनकर लगा। जुमर पीछे हट गई। ठीक है, परेशानियां बढ़ा रही हूं तो मैं दूर हो जाती हूं। अयान की सांस रुक गई। जुमर, नहीं प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दे। पहली बार मेरी बात मान ले। अयान का दिल टूटकर जमीन पर बखर गया। वो इसे जबरदस्ती रोक भी नहीं सकता था। वो कभी इस पर दबाव नहीं डालता था। इसने आहिस्ता सर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। लेकिन याद रखो, एक दिन तुम्हें सच पता चलेगा और तुम खुद मेरे पास आओगी। वो इतना कहकर कमरे से निकल गया। जुमर ने अपने हाथों से चेहरा ढांप लिया। वो सिसकियां ले लेकर रो रही थी। अयान सीढ़ियों से उतरते हुए खुद को संभाल नहीं पा रहा था। क्या करूं मैं? इसे कैसे मनाऊं? कैसे समझाऊं कि वही मेरी जिंदगी है? वही मेरी। ओ लफ्ज़ जुबान पर आकर रुक गया। लेकिन दिल चीख रहा था,
वही मेरी मोहब्बत है। जुमर ऊपर कमरे में टूट चुकी थी। अयान नीचे लाउंज में बखर चुका था। हारिस अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। और रमशा अभी मंजर से गई नहीं थी। दोनों के दरमियान गलतफहमी बढ़ चुकी थी, लेकिन दिलों में मोहब्बत जलने लगी थी। कहानी अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अगला कदम उन दोनों की जिंदगी बदल देगा। रात के अंधेरे में पूरा घर सोया हुआ था, लेकिन दो दिल बेदार थे। एक दर्द में तड़प रहा था, दूसरा खौफ में जल रहा था। जुमर खिड़की के पास खड़ी थी, हाथों में वही तस्वीर, रमशा और अयान की। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब रोने की ताकत नहीं थी। दिल जैसे पत्थर बन चुका था। ये रिश्ता मैं क्यों पकड़े बैठी हूं? क्यों हर दिन एक नई तकलीफ देता है? क्या वाकई मैं इसके दिल में कोई जगह नहीं रखती? वो टूट चुकी थी, पहली बार नहीं, मगर आज हद तक। अयान अभी तक लाउंज में बैठा था। कई घंटे गुजर चुके थे। इसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। बस जुमर के कहे हुए अल्फाज ज़हन में चक्कर की तरह घूम रहे थे। मैं दूर हो जाती हूँ, आपकी जिंदगी में मेरा कोई मतलब नहीं। अयान ने बालों में हाथ फेर कर सर झुका लिया। मैंने क्या गलत कहा? क्यों हर बात में वो मुझे मुजरिम समझती है? मैं इसे मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। दिल अंदर से चुभ रहा था। फजर के बाद जुमर ने अपना आखिरी फैसला कर लिया था। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं रह गई तो मैं टूट जाऊंगी। अयान को भी टूटा हुआ देखूंगी। इसने आहिस्ता से अपना बैग निकाला। कुछ कपड़े रखे, एक चादर, बस वही चंद चीजें जो जरूरत की थीं। इसका हाथ कपकपा रहा था, मगर फैसला बहुत मजबूत था। दिल बोला जाओ, दिमाग बोला रुक जाओ। मासूम जज्बात बोले अयान को एक बार पूछ लो, लेकिन दर्द ने कहा काफी हो गया। जुमर ने बैग बंद कर दिया। अयान ने पाँव की हल्की सी आवाज सुनी। वो तेजी से उठा। जुमर सीढ़ियां उतर रही थी, हाथ में बैग। अयान के कदम जैसे जमीन में जिम गए। जुमर, ये क्या है? जुमर ने हिम्मत जमा की, मगर आवाज बेरुआ गई। मैं जा रही हूं, कुछ दिन, अपने घर, बस कुछ दिन। अयान के अंदर जैसे बिजली गिरी। नहीं। वो तेजी से आगे बढ़ा। जुमर, नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। अयान, मैंने कहा नहीं। इसकी आवाज बेइख्तियार ऊंची हो गई। मुझे पहले ही लग रहा था तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। तुम हमेशा यही करोगी ना? एक गलतफहमी आए और तुम। जुमर ने पलक झपकी। आंसू गिर पड़े, क्योंकि हर गलतफहमी आप ही से तो जड़ी होती है। अयान, मैं थक गई हूं। मैं बस थक गई हूं। अयान का रंग उड़ गया। जुमर ने आहिस्ता से कदम बढ़ाया। अयान ने रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। वो ऐसा नहीं करता था। वो चाहता तो इसे रोक सकता था, जबरदस्ती, गुस्से से, जोर से, लेकिन ये अयान नहीं था। वो आहिस्ता से कह सका, जुमर, अगर तुम गई तो मैं वाकई टूट जाऊंगा। जुमर ने आंखें बंद की। दिल तड़प उठा, मगर कदम रुक ना सके। वही मकरू मुस्कुराहट, वही जहरीली शक्ल। अरे भाभी, कहाँ जा रही हैं? अरे, बैग भी साथ? लगता है तलाक होने वाली है। अयान का खून खौल उठा। हारिस, वो आगे बढ़ा। जुबान संभाल के, क्या कर लेंगे आप? हारिस ने तंज किया। जाहिर है, बीवी का दिल तो मैंने कभी नहीं दिखाया। अब से तो संभाला नहीं जाता, इसीलिए तो भाभी आपको छोड़कर जा रही हैं। अयान ने एक लम्हे में इसका गिरेबान पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? जुमर घबरा कर आगे बढ़ गई। अयान, छोड़ दे इसे। अयान के अंदर का वहशी आतिश फिशा फटने वाला था, मगर जुमर की आवाज पर उसने हाथ खींच लिया। हारिस ने अपना गिरेबान दुरुस्त किया और जुमर को देखकर तंजिया मुस्कुराया। भाभी, अगर कभी आपको कोई सच्चा इंसान चाहिए हो, बस
अयान धाड़ा। एक लफ्ज़ भी बोला ना तो मैं तुझे इसी वक्त घर से निकाल दूंगा। हारिस डर गया मगर बाहर निकला और जाते जाते मुस्करा कर बोला, भाभी चली तो आप रही है, ये खुद ही गिरेगा, देख लेना। वो चला गया। अयान जुमर के सामने खड़ा हो गया। वो अब थक कर नहीं, टूट कर बोल रहा था, जुमर प्लीज मत जाओ, मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बात। जुमर के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अयान, मैं अभी नहीं सुन सकती, तो कब सुनोगी? जब मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा, जब तुम वाकई मुझे छोड़ दोगी। इसने कदम आगे बढ़ाया। जुमर एक लम्हे को रुक गई। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा जुमर, बस एक चीज़, मत छोड़ कर जाना। जुमर ने आंखें नम किए कहा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। और वक्त? अयान ने दुख से हंस कर कहा, मैं तो खुद वक्त के हाथों हारा हुआ इंसान हूं, तुम मुझसे भी वक्त मांग रही हो। इसकी आवाज़ टूट चुकी थी, दिल फट रहा था। अयान प्लीज ऊनो। इस बार उसने दरवाज़ा दोनों हाथों से बंद कर दिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये जिंदगी, ये घर, ये निकाह, तुम हो जुमर, सिर्फ तुम। जुमर शाक में इसकी तरफ देखती रह गई। अयान, जो कभी ऊंची आवाज़ तक नहीं करता था, आज बेकाबू था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। अयान एक कदम मजीद करीब आया। तुम जाना चाहती हो ना? ठीक है, लेकिन इससे पहले मेरी एक बात सुन लो। एक आखिरी बात। इसकी आवाज़ टूटी हुई थी। वो रो रहा नहीं था, मगर उसकी आंखें बोल रही थीं कि वो कितनी देर से अपने आंसू रोक रहा है। जुमर ने नज़रें झुका लें। क्या बात? अयान ने थोड़ा सा सांस लिया, फिर धीरे से बोला, जुमर, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, आई लव यू। मैं तुम्हें चाहता हूँ, जितना मैंने कभी किसी को नहीं चाहा, जितना शायद मेरे अंदर चाहने की गुंजाइश ही न थी, लेकिन तुमने पैदा कर दी। और जुमर के हाथ से बेग गिर गया। अयान आगे बढ़ा, रुक कर उसकी आंखों में देखकर बोला, और रमशा? इसने तल्खी से हंसा, वो मेरे माजी का धब्बा है, मेरी गलती, मेरी कमजोरी। लेकिन तुम मेरी जिंदगी हो जुमर, मेरा असल, मेरी मोहब्बत। और जुमर के आंसू बह पड़े। अयान ने नम आवाज में कहा, तुम कहो तो ले आऊं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया, कहो तो लड़ लूं सबसे, लेकिन प्लीज अपने आप को मेरी ज़रूरत ना समझो। तुम मेरी चाहत हो, मेरी ज़रूरत तो सांस है, और वो तुम्हारे बगैर रुक जाती है। जुमर के कदम लड़खड़ा गए। अयान ने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ा। मत जाओ, कहीं नहीं, मैं टूट जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा जुमर, सच कह रहा हूं। जुमर तड़प गई। अयान, मैं भी। इसकी आवाज़ रुंध गई। वो अयान के सीने से लग गई, जोर से, बगैर रोके। और कई लम्हों तक दोनों सिर्फ रोए, दर्द से डरते हुए, मोहब्बत से। अयान ने पहली बार इसे बाहों में भर कर सुकून से आंखें बंद की। मैं हूं ना, कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, इसने आहिस्ता से कहा। मुझे छोड़ कर जाना मेरे बस में नहीं है बर्दाश्त करना। जुमर ने पहली बार अयान के सीने पर हाथ रख कर कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अयान ने इसके बालों में हाथ फेरा। मैं हूं तुम्हारा जुमर, सिर्फ तुम्हारा। दरवाजे के बाहर पेड़ के पीछे हारिस खड़ा ये सब देख रहा था। गुस्सा, हसद, नफरत इसकी रगों में जल रहा था। ये खत्म नहीं हुआ। जुमर मेरी होनी चाहिए थी, और मैं इसे लूंगा। अयान, ये मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। इसने दांत पैसे और धीरे से मुस्कुराहट दबाई। ये तो अभी शुरुआत है। अयान के बाजुओं में सिमटी हुई जुमर जब धीरे से खुद को अलग करने लगी, अयान ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मत हटो, कुछ देर ऐसे रहने दो मुझे, बस कुछ देर। इसके लहजे में वो टूटा हुआ पिन था जो सिर्फ सच्चे दिल वाले मर्द के अंदर होता है। जुमर ने धीरे से सर हिलाया, और फिर दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। लम्हा खामोश मगर अल्फाज से भरा हुआ। नाश्ता टेबल पर अयान गैर मामूली तौर पर खामोश था।
सुरैया बेगम ने इसे देखकर कहा, बेटा तबीयत तो ठीक है? अयान ने बस इतना कहा, ठीक हूँ उम्मी, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। जुमर चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। अयान ने भी उसकी तरफ देखा। नजरें मिलें तो दोनों ने धीरे से नजरें झुका ली। ये पहली बार था जब खामोशी में शर्म शामिल थी, तनाव नहीं। अयान ऑफिस जाने के लिए उठा, दरवाजे पर रुका, मुड़ा और नरमी से कहा, जुमर, मैं शाम तक आ जाऊंगा और अपना ख्याल रखना। ओ जुमर ने पहली बार आहिस्ता सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। अयान का दिल पहली बार पुरसुकून हुआ, मगर इसे नहीं मालूम था कि बाहर कोई और मुस्कुराहट के पीछे अपनी साजिश तैयार कर चुका है। जैसे ही अयान गया, हारिस दरवाजे की ओट से निकला, आंखों में वही सिया नफरत। वो सीधा जुमर के पास आया। कैसे हैं भाभी? रात तो अयान भाई का शो चल रहा था, सारा घर सुन रहा था। जुमर का चेहरा सख्त हो गया। अब की ये बेशर्मी कब खत्म होगी हारिस? हारिस मुस्करा दिया, जब तक आप मेरी नहीं हो जाती। आपको नहीं लगता आप किसी बेहतर इंसान की हकदार है? अयान आपके काबिल नहीं। खामोश रहे। जुमर गुस्से में आगे बढ़ी। मुझे आपकी बातों से नफरत है, और ये भी याद रखें, मैं अयान की बीवी हूं और हमेशा रहूंगी। ये सुनकर हारिस की आंखों में सफाकियत भड़क उठी। ठीक है भाभी, अगर आप प्यार से नहीं आएंगी तो मैं तरीका बदल दूंगा। जुमर के दिल में खौफ दौड़ गया। वो फौरन अंदर चली गई। हारिस की हल्की सी हंसी पीछे गूंजती रही। अब खेल शुरू होगा। जुमर घर के काम में मसरूफ थी जब दरवाजे की बैल बजी। वो बाहर निकली। एक कोरियर बॉय था। मैम, आपके नाम एक लिफाफा आया है। जुमर ने साइन किया और लिफाफा लिया। अंदर सिर्फ एक ही जुमला लिखा था, जब तक तुम अयान के साथ हो तुम महफूज नहीं हो। जुमर का रंग सफ़ेद हो गया। लिफाफे के नीचे छोटे खत में लिखा था, एक खैरखा। वो दहशत में अंदर चली गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये किसने भेजा? हारिस? आ रमशा? कोई और? जुमर ने लिफाफा छुपाया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अयान और उसकी मां परेशान हो। शाम को अयान कदरे जल्दी घर आ गया। जुमर को देखते ही इसने मुस्करा कर कहा, आज बहुत खुश लग रही हो। सब ठीक है? जुमर ने लहजा भर झिझक कर कहा, हाँ, बस थोड़ा सा परेशान थी। अयान फौरन करीब आ गया। किस बात से? किसी ने कुछ कहा? हारिस ने? जुमर ने नफी में सर हिलाया। नहीं, बस वैसे। अयान ने इसका चेहरा हाथों में ले लिया। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि तुम परेशान हो। मैं तुम्हारे साथ हूं जुमर, हम दोनों हैं। ठीक है। जुमर के दिल में सुकून उतरने लगा। अयान ने आहिस्ता से पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊं? थोड़ी हुआ बदल जाएगी। जुमर ने हल्की सी हाँ कर दी। अयान की आंखों में जैसे दिन भर का बोझ उतर गया। अयान जुमर को शहर के बाहर एक छोटे बाग में ले गया। हुआ ठंडी थी, दरख्तों की खुशबू, खामोश रास्ता। जुमर ने हल्के से कहा, अयान, आप वाकई बदल रहे हैं। अयान ने मुस्करा कर कहा, हाँ, क्योंकि कोई होता है जो मुझे बदल रहा है। जुमर ने नजरें झुका लें। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। अयान ने कदम रोका, इसके सामने खड़ा हुआ। जुमर, तुम जानती हो मैं जज्बात बयान करने में बहुत बुरा हूं, लेकिन तुम्हारे साथ मैं बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में जगह बना चुकी हो। बहुत गहरी। उस जुमर के आंसू निकल आए। मैं भी अयान, आपके बगैर मुकम्मल नहीं हूं। अयान ने इसका हाथ थाम लिया, पहली बार बगैर झिझक, बगैर रिकाट। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि पीछे झाड़ियों में से आवाज आई, सरसरेरर। जुमर चौंकी। अयान, कोई है? अयान ने फौरन इसे अपने पीछे कर लिया। कौन है? बाहर आओ। खामोशी। फिर एक साया दौड़ता हुआ दूर भागा। अयान ने पीछा करने की कोशिश की, मगर साया गायब हो गया। ये कौन हो सकता है? जुमर ने धीमी आवाज में कहा, शायद वही जिसने मुझे आज लिफाफा भेजा था। अयान का गला खुश्क हो गया। क्या? कौन सा लिफाफा?
जुमर बताओ मुझे। जुमर ने वो नोट निकाल कर इसे दिखाया। अयान का चेहरा सख्त हो गया। चेहरे की रगें तन गईं। ये किसने भेजा? किसकी हिम्मत हुई? जुमर ने लरसती आवाज में कहा, मुझे लगता है ये हारिस है। आरमशाह अयान ने जुमर के कंधे थाम लिए। अब कुछ नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि खतरा पहले से कहीं ज्यादा करीब था। घर वापसी के वक्त बारिश शुरू हो गई थी। अयान गाड़ी एहतियात से चला रहा था। जुमर खिड़की के बाहर देख रही थी। बारिश के कतरे शीशे पर फिसल रहे थे। अयान ने आहिस्ता से कहा, जुमर, मैं चाहता हूं आज तुम सिर्फ एक बात मुझसे वदा करो। वो मुड़ी। कौन सी बात? कि तुम कभी मुझे यूं ही छोड़कर नहीं जाओगी। मैं शायद सब कुछ सह लूं, लेकिन तुम्हारा जाना नहीं सह सकता। जुमर ने दिल से कहा, मैं नहीं जाऊंगी अयान, कभी नहीं। अयान ने मुस्करा कर उसका हाथ थामा। गाड़ी मोड़ पर आई ही थी कि अचानक एक अंधेरी कार बगैर हेडलाइट्स के तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। अयान ने गाड़ी घुमाई, ब्रेक दबाए, लेकिन सामने वाली गाड़ी पूरी रफ्तार से उनकी तरफ आई। जोरदार धमाका। गाड़ी घूमते हुए सड़क के किनारे टकराई। शीशा टूटा। धुआं उठा। अयान के पेशानी से खून बहा। जुमर चीख पड़ी। अयान ने मुश्किल से आंख खोली। इसने सबसे पहले जुमर को देखा। वो ठीक थी, सिर्फ बाजू पर चोट। अयान ने कमजोर आवाज में कहा, जुमर, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अयान, मैं ठीक हूं। आपका खून। अयान ने इसका चेहरा छुआ। आवाज लरज गई। कुछ नहीं, बस तुम डरो मत। मैं हूं। मैं यहां हूं। जुमर ने इसे सहारा दिया। अयान, आपकी हालत। खुदा के लिए। अयान की आंखें नीम बंद होने लगे। जुमर, मुझे छोड़कर जाना नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। जुमर की चीख बारिश में गुम हो गई। अयान आंखें खोली। अयान, दूसरी कार वहां से भाग गई। अंधेरे में इसकी लाइट्स तक नजर न आईं। और दूर खिड़की में हारिस खड़ा बारिश के पीछे से मुस्करा रहा था। अयान को तोड़ा। अगला नंबर। जुमर का। धमाके के बाद खामोशी। बारिश की बूंदें गाड़ी के टूटे शीशे पर मुसलसल पड़ रही थीं। अंधेरे में एक ही चीख गूंज रही थी, या नाइन। जुमर के हाथ कांप रहे थे। इसका दोपट्टा भीग चुका था। चेहरे पर आंसू और बारिश घुलकर एक ही बहाव में नीचे गिर रहे थे। अयान नीम बेहोश था। सर से बहता खून उसकी गर्दन तक आ रहा था। लबों पर हल्की सी कपकपाहट और आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं। अयान, मुझसे बात करे प्लीज। मुझे देखें। जुमर ने इसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़ लिया। अयान ने आंखें खोलने की कोशिश की। जुमर, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, लेकिन आपको बहुत चोट आई है। अयान, खुदा के लिए। आंखें खोली। अयान के होंठ होले से हिले। मैं ठीक हूं, बस तुम डरो मत। जुमर की चीख गिले में अटक गई। मैं नहीं डर रही। मैं आपके साथ हूं। मैं आपके पास हूं। बस अब सो जाए नहीं। अयान, फुट फुट फुट। बारिश में गाड़ियां कम दिखाई दे रही थीं, मगर एक गुजरती गाड़ी ने हॉर्न बजाया और रुक गई। ड्राइवर भागकर उनकी तरफ आया। ओ खुदाया, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। प्लीज हमारी मदद करें। जुमर चिल्ला अलिफाटे। मेरे शौहर को बहुत चोट आई है, हमें फौरन अस्पताल ले जाएं। अयान ने कमजोर सी आवाज में कहा। जुमर, मैं खुद। खामोश। जुमर की आवाज कांप रही थी। आप कुछ नहीं बोलेंगे? कुछ नहीं, बस मेरी तरफ देखें, बस मेरी। अयान ने हल्की सी मुस्कुराहट की, वही वो मुस्कुराहट जो इसकी सबसे कमजोर हालत में भी जुमर को टूटने नहीं देती थी। तुम रो क्यों रही हो? मैं यहां हूं। और ये कहते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। जुमर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। अयान, ड्राइवर ने दोनों को अपनी गाड़ी में मुंतकिल किया।
जुमर मुसलसल अयान का सर अपनी गोद में रखे बैठी थी, अपनी चादर से इसकी पेशानी से खून साफ करती रही। खुदा के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। अयान, आप मेरी वजह से जख्मी हुए हैं। मेरी वजह से अस्पताल के एम्बुलेंस एरिया में वो गाड़ी दाखिल हुई तो डॉक्टर और नर्सें भागती आए। फौरन स्ट्रेचर लाओ। सर पर डीप किट है, बेहोशी की हालत है। अयान को स्ट्रेचर पर लाया गया, इसके कपड़े खून से भीग चुके थे। 2 नर्सें फौरी ऑक्सीजन मास्क लगा रही थीं। डॉक्टर ने मुख्तसर जायजा लेकर कहा, हम इसे इमरजेंसी में ले जा रहे हैं। आप कौन हैं? जुमर लड़खड़ाई। मैं इसकी बीवी हूं। बेटा, आप बाहर रही। हमें इसे फौरी ऑपरेशन के लिए ले जाना है। अयान को अंदर ले जाया गया। जुमर पीछे दौड़ने लगी मगर दरवाजे बंद हो गए। वो दीवार के साथ टुक कर नीचे बैठ गई। इसके हाथ कांप रहे थे, लब कपकपा रहे थे और दिल की धड़कन बेकाबू थी। पहली बार, सच में पहली बार, इसे अपनी मोहब्बत का एहसास पूरी शिद्दत से हुआ था। अयान के बगैर मैं कुछ नहीं हूं, कुछ भी नहीं। आंखों से फिर आंसू बह निकले। इसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाया और रो पड़ी। अयान, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं भी आपसे प्यार करती हूं, बहुत ज्यादा। वो अस्पताल के मेन गेट से थोड़ी दूर सिया कार का शीशा आहिस्ता से नीचे हुआ। अंदर बैठा हारिस सब देख रहा था। मुस्कुराहट और गहरी हो गई। कहा था ना जुमर, अयान को मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी जल्द मेरे सामने झकना पड़ेगा। वो धीरे से हंसा। अब कहानी मेरे हाथ में है। कार बारिश में गायब हो गई। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे गुजर गए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जुमर मुसलसल दुआएं मांगती रही। आ अल्लाह, मेरे अयान को ठीक कर दे प्लीज। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई। मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूं। इसका दिल फट रहा था। जुमर हड़बड़ा कर खड़ी हुई। जी मैं। डॉक्टर ने लंबी सांस ली। ऑपरेशन बहुत मुश्किल था। खुशकिस्मती से हमने खून रोक लिया है। मगर जुमर के कदम डगमगा गए। मगर क्या? उनका जिस्म शदीद झटके की हालत में है। उन्हें होश में आने में वक्त लग सकता है। और अगर उन्हें अगले 24 घंटों में होश न आया तो? नहीं, जुमर की चीख निकल गई। आप ऐसा ना कहीं। अयान को कुछ नहीं होगा। वो मुझसे वदा करके गए हैं। डॉक्टर ने नरमी से कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप दुआ करें। जुमर दीवार से टूट गई। इसके कदमों में जा नहीं रही थी। अयान, आप जा नहीं सकते। आप नहीं जा सकते। जब नर्स इजाज़त देने आई, जुमर होले होले वार्ड के दरवाजे तक पहुंची। अयान सफ़ेद चादर में लेटा था। जहां पट्टी बंधी थी वहां से कभी हल्की सी खून की लकीर निकलती और नर्स साफ कर देती। इसकी आंखें बंद, सांसें आहिस्ता। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। जुमर ने जैसे ही इसे देखा, दिल के किसी कोने में बिजली सी कौन दी। वो आगे बढ़कर उसके पास बैठी। आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ा। इसका दिल टूट गया। अयान का हाथ सर्द था। अयान, मैं यहां हूं। आप अकेले नहीं हैं। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। आप हमेशा कहते थे ना कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कि मैं भागती रहती हूं। आज मैं नहीं भागूंगी। बस आप आंखें खोली। अयान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, बहुत जरूरी बात। इसने अयान का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में ले लिया। अयान, आई लव यू। पहली बार ये अल्फाज इसने बगैर रोके बोले। मैं आपसे मोहब्बत करती हूं, जितना खुद से कभी नहीं की, जितना शायद कभी किसी से ना कर सकूं। ओ मुझे बस एक बार आंखें खोल कर देख ले। मैं फिर कुछ नहीं मांगूंगी। इसकी आवाज़ कांप गई। मुझे नहीं पता कि आपको कौन मारना चाहता है, लेकिन मैं जानती हूं क्या। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और जुमर ने फौरन इसका हाथ देखा। अयान, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? क्या आप? इसकी उम्मीद जाग उठी। अयान की उंगली दोबारा हिली, मगर फौरन इसका जिस्म झटका खाकर कांपने लगा। नर्स, डॉक्टर,
कोई आए प्लीज, अलार्म बजने लगा। डॉक्टर टीम भागती आई। उनकी दिल की धड़कन तेज हो रही है, बहुत ज्यादा। मशीनें तेजी से बीप कर रही थीं। फौरी इंजेक्शन लगाओ, वाइटलिस कम हो रहे हैं। जुमर पीछे धकेली गई, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। वो बाहर खड़ी कांप रही थी। आ अल्लाह, अयान को बचा ले, मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दे। अयान की दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। डॉक्टरों की टीम हर लम्हा कुछ न कुछ कर रही थी। अयान के गिर्द आलात की बीपिंग का शोर जुमर के दिल के धड़कने के साथ हम आहंग लग रहा था। जुमर अपनी जगह जिम गई थी, लेकिन आंखें मुसलसल अयान के ऊपर जिमी थीं। हर बार जब बीप तेज होता, इसके दिल पर ऐसा असर पड़ता कि वो धड़कना भूल जाती। मैं आपको नहीं खोने दूंगी अयान, आप मेरी जिंदगी हैं, मेरी जान है, और मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा हिस्सा। जुमर ने अपनी दुआओं में सर धक्का दिया। कुछ देर बाद अयान की आंखें धीरे धीरे खिली। सबसे पहले इसने जुमर को देखा, जो अपनी पेशानी उसके सीने से लगाकर रो रही थी। उसके होंठ हल्के से हिले। ज़ेमर जुमर की आंखों में खुशी और खौफ के साथ पानी भर आया। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैंने कहा था ना, मैं नहीं जाऊंगी, अया ने आहिस्ता से कहा। तुम मेरी वजह से रो रही हो। ये मैंने नहीं चाहा। जुमर ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ा। अब कोई नहीं देखेगा, आप महफूज हैं, बस मुझे देखें, बस मुझे देखें। अयान की आंखों में पहली बार एक दमक थी। वो जान गया कि इसकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। जुमर उसके पास है। दूसरी तरफ हारिस अस्पताल के करीब एक कार में बैठा हुआ, बारिश की बूंदें इसकी गाड़ी के शीशे पर गिरती है। इसकी आंखें अयान और जुमर की तरफ जिमी हुई थीं। मुस्कराकर इसने कहा, अब तुमने अपने शौहर को बचा लिया, लेकिन जुमर, तुम्हारी बारी अभी बाकी है। इसने अपने मोबाइल से एक मैसेज टाइप किया, तमाम प्लान तैयार है, अगला हमला। जुमर पर हारिस की आंखों में नफरत और पागलपन दोनों नजर आ रहे थे। अयान जब होश में आया, जुमर ने पहली बार बिला झिझक अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वो कांपती हुई इसके पास बैठी और सर थोड़ी देर उसके सीने पर रखा। अयान, मुझे कभी नहीं मालूम था कि आपके बगैर मेरी दुनिया कितनी खाली है, मेरी जिंदगी बेरंग है। मैं आपसे प्यार करती हूँ, इतना प्यार जितना शायद कोई महसूस भी ना कर सके। अयान की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्करा रहा था। इसने आहिस्ता से जुमर के हाथ पर हाथ रखा। जुमर, तुम जानती हो कि मैं भी तुमसे हमेशा के लिए प्यार करता हूँ। जुमर ने इसके हाथ को चूम लिया, और पहली बार वो दोनों बगैर अल्फाज के सब कुछ कह चुके थे। एक नर्स जल्दी से आई। मिसेस जुमर, बाहर एक शख्स अस्पताल में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो बारिश में छपकर मुसलसल कमरे के बाहर गश्त कर रहा था। जुमर का दिल धड़क उठा। कौन है? क्या वो अयान के लिए खतरा है? नर्स ने सर हिलाया। हाँ, हमें लगता है ये वही शख्स है जो आपको धमकी दे रहा था, और शायद इसने अयान पर हमला भी इसी वजह से किया था। जुमर का चेहरा सफ़ेद हो गया। उसके दिल में एक ही ख्याल आया, अयान, मैं उन्हें हर हाल में बचाऊंगी। जुमर ने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं उनके कमरे में रह सकती हूँ? मैं किसी भी सूरत अयान को अकेला नहीं छोड़ूंगी, डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा। हाँ, लेकिन बहुत करीब से नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। जुमर ने सर हिलाया और कमरे के दरवाजे के करीब एक जगह इख्तियार की। इसने अपने दिल को मजबूत किया। मैं उनकी हिफाजत करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हारिस ने अस्पताल के बाहर छपकर जुमर को देखा। इसने फ़ोन पर कॉल की, तमाम टीम तैयार है, जुमर की हिफाजत ख़त्म करने का वक्त आ गया। अयान की जान बच गई, अब इसका दर्द महसूस करने का वक्त है। इसकी आवाज़ में एक खौफनाक सर्दी थी। इसने अपनी गाड़ी हरकत दी और आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल के पार्किंग एरिया में घुस गया। कमरे में जुमर ने अयान के हाथ पकड़े और आहिस्ता से इसकी पेशानी पर बोसा दिया। आप यहाँ हैं, आपने मेरे लिए सब कुछ झेला, मैं भी हमेशा के लिए आपकी होंगी, अयान ने आहिस्ता से कहा। जुमर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी कीमती हो सकती है। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं था, अब बस तुम हो। वो दोनों चंद लम्हों के लिए बस एक दूसरे में खो गए। बारिश की याद, हादसे का खौफ, सब कुछ दूर हो गया।
इसी दौरान हारिस ने अस्पताल के पार्किंग में गाड़ी रोकी और एक छोटा सा हथियार निकाला। इसने आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। इसकी नज़रें सिर्फ जुमर पर जिमी हुई थीं। ये वक्त तुम्हारा है जुमर, और मैं तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं जीतने दूंगा। जुमर ने दरवाजे से बाहर झांका और फौरी तौर पर डर महसूस किया। इसने अयान को बचाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और दिल में पक्का इरादा किया, अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो मैं अपनी जान भी दूंगी। हारिस ने अस्पताल के पार्किंग एरिया में आहिस्ता कदम बढ़ाए। बारिश की बूंदें इसकी कालर पर पड़ रही थीं और उसकी आंखें सिर्फ एक चीज पर मरकूज थीं, जुमर। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, छोटे छोटे कदम, लेकिन ज़हन में मुकम्मल मंसूबा बंदी थी। अब वक्त आ गया है जुमर को दिखाने का कि मैं कितना ताकतवर हूँ। अयान को बचा लिया, लेकिन जुमर, तुम्हें मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करने दूंगा। इसने छुपे हथियार को मजबूती से पकड़ा और कमरे के करीब जाकर दरवाजे के शीशे के पार झांका। जुमर ने फौरन दरवाजे के शीशे से बाहर झांका। एक साया, एक गैर मामूली हरकत और एक सर्दी की लहर ने इसे झंझोड़ दिया। ये वही शख्स है, वो जो हमेशा मुझे धमकियां देता रहा, वो जो अयान पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। इसका दिल तेज धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, लेकिन इसने फौरी फैसला किया, मैं अयान के सामने खौफ नहीं दिखाऊंगी। मैं इसे महफूज देखना चाहती हूँ। जुमर ने आहिस्ता से दरवाजे के करीब कदम रखा और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अयान के साथ रहने का बहाना बनाया। अयान ने अपनी होश बहाल होने के बाद जुमर की तरफ देखा और फौरन खतरा महसूस किया। जुमर, बाहर कुछ गलत है। मुझे लगता है कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। जुमर ने सर हिलाकर कहा, मैं जानती हूँ अयान, लेकिन अब की हिफाजत पहले है। बस मुझे देखें, बस। ओ अयान ने अपनी कमज़ोर लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब वक्त आ गया है कि मैं भी लड़ूं। हारिस ने दरवाजे के करीब से छलांग लगाई और जुमर की तरफ बढ़ा। इसकी आंखों में नफरत और पागलपन दोनों थे। जुमर ने फौरी तौर पर पीछे हटी, लेकिन कमरे की दीवार ने इसकी हरकत महदूद कर दी। अयान ने फौरन अपना जिस्म उसके सामने रखा। हारिस, दूर रहो। अयान की आवाज़ में इतनी ताकत थी कि कमरे में हर कोई चौंक गया। हारिस मुस्कुराया, हथियार बुलंद किया और अयान की तरफ बढ़ा। अयान ने एक झटके के साथ उसकी राह रोकी और हाथ से हारिस के हाथ पर जोर दिया। जुमर ने अयान के बाजू से पकड़ लिया और एक कदम आगे बढ़कर हारिस के हाथ पर जोर दिया, अगर आप उनके साथ कुछ भी करेंगे तो आपको कभी मुआफ़ी नहीं मिलेगी। मैं अपनी जान दियाहेगी, लेकिन अयान को कुछ नहीं होने दूंगी। हारिस हंसकर बोला, तुम वाकई पागल हो। लेकिन जुमर का हौसला देखकर वो थोड़ा पीछे हट गया। अयान ने हारिस को कमरे के कोने में धकेल दिया और एक दफ़ा फिर जुमर के पीछे खड़ा हो गया। तुम अयान को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूंगा। हारिस ने गुस्से से चीखा, लेकिन इसकी ताकत अयान की हिफाजत और जुमर के अज़्म के सामने कम पड़ गई। पुलिस की आमदासी दौरान अस्पताल की सिक्योरिटी ने हारिस के मशकूक हरकत को देख लिया और फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस फौरन पहुंची, हारिस को काबू करके बाहर ले गई। जुमर ने अयान की तरफ देखा, दिल में सुकून आया, लेकिन खौफ की बाकी लहर अभी ख़त्म नहीं हुई। कमरे में सब कुछ ठहरा, बारिश की बूंदें अब खिड़की पर हल्की हल्की गिरा रही थीं। जुमर ने आहिस्ता से कहा, अयान, मैंने कभी इतनी शिद्दत से मोहब्बत नहीं की। मैंने हमेशा छुपाया, लेकिन आज आपके बगैर जिंदगी नामुकम्मल लगती है। अयान ने आहिस्ता से जुमर के हाथ पकड़े, आंखों में आंसू, लबों पर मुस्कुराहट। जुमर, तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मैं भी तुम्हारे लिए हमेशा के लिए हूँ। जुमर ने आहिस्ता से इसकी पेशानी पर बोसा दिया और पहली बार वाकई महसूस किया कि अयान इसके लिए जिंदा है।